बहुत समय पहले की बात है, जब मीना और राजू अपने मम्मी पापा के साथ गर्मी की छुट्टियां मनाने नानी के घर जाते हैं। नानी के घर पहुंचते ही दोनों बच्चे नानी से जाकर चिपक जाते हैं। नानी नानी, हमने आपको बहुत याद किया। मैंने भी तुम दोनों को खूब याद किया मेरे बच्चों। चलो चलो अंदर चलो, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या बनाया है। तुम सब भूखे होंगे ना, चलो पहले कुछ खा लो। दोनों बच्चे जमकर खाते हैं, फिर थककर सो जाते हैं। अगली सुबह उनकी माँ उन्हें उठाने आती है। राजू मीना, देखो दिन निकल आया है और तुम दोनों अभी तक सोए पड़े हो। माँ, बहुत बढ़िया नींद आ रही थी, इसीलिए पता नहीं चला। हाँ, पर तुम्हारी पुरानी सहेली घर के बाहर इंतजार कर रही है। कौन, चंचल? हाँ, चंचल। चंचल का नाम सुनते ही मीना झट से उठकर बैठ जाती है और जल्दी से उससे मिलने के लिए वह बाहर भागती है। चंचल चंचल, देखा मैं आ गई ना तुमसे मिलने, और तू अभी तक सोई पड़ी है। मुझे लगा तो सबसे पहले मुझसे मिलने आएगी और फिर हम दोनों घूमने जाएंगे। अरे तो अभी कौन सा रात हो गई है, चल चलते हैं। बस फिर दोनों सहेली खुशी खुशी घूमने निकल जाती है। पहले वो यहाँ वहाँ पूरा गांव घूमते हैं, फिर घूमते घूमते वह नदी के किनारे तक आ जाते हैं। दोनों सहेलियाँ वहाँ बैठकर ढेर सारी बातें करती हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है। चंचल मीना को घर चलने के लिए कहती है, पर मीना का घर जाने का अभी भी मन नहीं होता है। तभी इतने में वहाँ एक औरत आती है। वो औरत बड़ी ही अजीब होती है। उसके चेहरे पे ज़रा भी मुस्कुराहट नहीं होती है। वो बस यहाँ वहाँ कुछ ढूंढ रही थी। उसे ऐसे देख मीना उससे पूछ ही लेती है, अरे आंटी, आप कुछ ढूंढ रहे हो क्या? क्या हुआ, हमें बताओ। वो औरत गुस्से से मीना की तरफ देखती है और एकदम से बोलती है, मेरे बैंगन मैंने यहीं लगा रखे थे, कहाँ कर दिए तुमने मेरे बैंगन? बैंगन? कौन से बैंगन? हमने तो यहाँ कोई बैंगन नहीं देखे। झूठी, तूने ही मेरे बैंगन लिए हैं। सच सच बता, तूने ही खाए हैं मेरे बैंगन? नहीं आंटी जी, हमने तो यहाँ कोई भी बैंगन नहीं देखे, हम सच बोल रहे हैं। मीना की इतनी सी बात सुनकर वो औरत और गुस्से में आ जाती है और पल में ही एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। चुड़ैल को देखकर मीना और चंचल की तो हालत ही खराब हो जाती है। वो वहाँ से चिल्लाकर भागने ही लगती है कि चुड़ैल दोनों को पीछे से पकड़ लेती है और वापस अपनी ओर खींच लेती है। कहाँ भागे चले जा रही हो दोनों? हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। हमारी माँ हमारा घर पर इंतजार कर रही होगी। नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे बैंगन बर्बाद कर दिए, अब तो मैं तुम दोनों को खा ही जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। क्यों ना करूँ ऐसा? अगर मुझे मेरे बैंगन नहीं मिले तो मैं क्या खाकर पेट भरूंगी? हम तुम्हारे लिए रोज बैंगन ले आएंगे, बस हमें जाने दो, छोड़ दो हमें। अच्छा, बहुत चालू बन रही है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो तू वापस थोड़ी ना आएगी यहाँ। नहीं नहीं, हम जरूर वापस आएंगे, हम सच बोल रहे हैं, हमारी बात का यकीन करो। अच्छा, तो तेरी सहेली को मैं अपने पास रख लेती हूँ। तू रोज मेरे लिए बैंगन लेकर आना, और जब तक तेरी सहेली मेरे पास यहाँ बैंगन की खेती करेगी, जब तक मेरा अपना बैंगन का खेत नहीं बन जाता और उसमें बैंगन नहीं आ जाते, तब तक मैं इसे यहीं अपने साथ ही रखूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं घर पर जाकर सबको क्या बोलूंगी? वो तू जाने, बस तूने कोई भी चालाकी की तो तेरी ये सहेली जान से जाएगी। नहीं नहीं, इसे कुछ मत करना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, फिर अब जा यहाँ से और जाकर मेरे लिए बैंगन लेकर आ। और हाँ, याद रहे कि मुझे रोज ढेर सारे बैंगन चाहिए, और वो भी वक्त पर। ठीक है, मैं रोज बैंगन ले आऊंगी, पर आप मेरी सहेली को कुछ मत करना। जा जल्दी, अब मुझे बहुत भूख लगी है। मीना बेचारी डरी हुई घबराई हुई भागती है और सीधा रसोई में जाती है। उसकी माँ और उसकी नानी उसे इस हालत में देखकर पूछती है कि उसे क्या हुआ है, पर वो कोई जवाब ही नहीं देती और बस रसोई में कुछ ढूंढने में लगी रहती है। अरे बेटा मीना, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो और क्या ढूंढ रही हो? नानी, आपकी रसोई में क्या बैंगन नहीं है? बैंगन? पर तुमको बैंगन से क्या करना है? बताओ ना माँ, बैंगन है कि नहीं?
अरे अरे, तुम परेशान क्यों होती हो? रसोई में तो एक भी बैंगन नहीं है। पर हाँ, पीछे बगीचे में ज़रूर बैंगन लगे होंगे। मीना जल्दी से पीछे बगीचे में जाती है और ढेर सारे बैंगन तोड़ लेती है। उसके बाद वो वापस उसी नदी के पास जाती है और चंचल को आवाज़ देने लगती है। मीना की आवाज़ सुनकर चंचल तो नहीं पर चुड़ैल ज़रूर आ जाती है। मीना के हाथ में ढेर सारे बैंगन देख वो चुड़ैल पागल सी हो जाती है। बैंगन, मेरे बैंगन, बैंगन। चुड़ैल मीना के हाथ से सारे बैंगन छीन लेती है और उन्हें चबा चबा कर खाने लगती है। मीना ऐसे चुड़ैल को बैंगन खाते हुए देखती ही रह जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि कोई चुड़ैल ऐसे बैंगन कैसे खा सकती है, और वो भी कच्चे। मेरी सहेली कहाँ है? वो मेरे लिए नदी के उस पार खेती कर रही है। जब तक मेरे खेत तैयार नहीं हो जाते और उसमें बैंगन नहीं आ जाते, तब तक उसे मैं नहीं जाने दूंगी, समझी? इसलिए दोबारा उसके बारे में मुझसे मत पूछना और मेरे लिए रोज बैंगन लाती रहना। मीना उदास मन से घर चली जाती है। उसकी नानी और उसकी माँ उससे पूछते हैं कि वो कहाँ गई थी, पर वो किसी को कुछ नहीं बताती। वो बस अपने कमरे में जाकर सो जाती है। मीना फिर अगले दिन दोबारा बैंगन लेकर चुड़ैल के पास जाती है। चुड़ैल रोज मीना के बैंगन खाती है और दूसरी तरफ बेचारी चंचल अकेली ही खेतों में लगी हुई होती है। एक दिन चंचल काम करते करते बहुत थक जाती है और वो रोने लगती है। चुड़ैल को चंचल पर बड़ा गुस्सा आता है। दोबारा तुमने जाने का नाम लिया ना तो इसी जमीन में गड्ढा करके तुम्हें दफना दूंगी, समझी? इसलिए जिंदा रहना चाहती है तो चुपचाप काम कर। चंचल बेचारी बैंगन की खेती करने में लगी रहती है और बस इंतजार करती रहती है कि कब उसमें से बैंगन निकलेंगे और चुड़ैल उसे आजाद करेगी। काफी दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन चंचल के माँ बाप मीना के घर आते हैं और चंचल के बारे में पूछने लगते हैं। चंचल तो कब से यहाँ आई नहीं और मीना भी घर पर ही रहती है, पर चंचल तो सुबह से ही घर पर नहीं है। हम लोग तो कुछ दिन के लिए उसके चाचा चाची के घर पर रहने गए थे, उसे यहाँ अकेला छोड़कर गए थे। आज सवेरे जब हम आए तो पड़ोसियों से पता चला कि मीना आई हुई है। हमें तो लगा वो यही होगी, पर जब इतनी देर हो गई तो मैं पूछने चली आई, पर वो तो यहाँ आई नहीं। और मीना तो बस अभी घर से नदी की तरफ निकली है। वो जरूर मीना के साथ होगी। चलो आप मेरे साथ चलो। दोनों की माँ नदी के पास पहुँचती है तो उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता। फिर मीना की माँ की नज़र दूसरी तरफ पड़ती है, जहाँ मीना और चंचल चुड़ैल से बात कर रही होती है। मीना और चंचल की माँ की हालत ही खराब हो जाती है। ये तो बैंगन खाने वाली चुड़ैल है। ये दोनों वहाँ क्या कर रही है उसके पास? हैं? बैंगन खाने वाली चुड़ैल? हाँ बहन जी, ये चुड़ैल बैंगन खाती है। न जाने कितनों के इसने खेत बर्बाद कर दिए हैं। मुझे अब कुछ समझ आ रहा है। मीना रोज बगीचे से ढेर सारे बैंगन तोड़कर कहीं लेकर जाती है। मैं पूछती हूँ तो बोलती है गाय को खिलाने ले जा रही हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। देखो ना, वो दोनों कैसे बात कर रही हो जैसे चुड़ैल को कब से जानती हो। एक काम करते हैं, चलो घर चलते हैं। मीना जब घर आएगी तो उसी से पूछेंगे। बस फिर दोनों की माँ घर चली जाती है। जब मीना घर आती है तो उससे वो उस चुड़ैल के बारे में पूछते हैं। मीना तो बहुत डर जाती है और रोने लगती है। रोते रोते वो सब कुछ सच सच बता देती है। हाय मेरी बच्ची, कब से उस चुड़ैल के पास है? मैंने तो सोचा वो घर पर आराम से रह रही होगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे लाऊं अपनी बच्ची को उस चुड़ैल के पास से वापस? जैसे ही उस चुड़ैल के खेत में बैंगन आ जाएंगे वो चंचल को छोड़ देगी। नहीं छोड़ेगी वो, उसने सबको झूठ बोला है। चुड़ैल है वो, चुड़ैल। तुम परेशान मत हो बहन, हम अभी चंचल को छुड़ा कर ले आएंगे उस चुड़ैल से। मीना की माँ फिर मीना की नानी को सब कुछ बताती है। उसकी नानी फिर उन सबको एक तांत्रिक के पास लेकर जाती है। तांत्रिक उनको एक मटका देता है और उनको बोलता है, अब इस मटके में चुड़ैल को बुलाना तुम्हारा काम है, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगा। अब किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वो चुड़ैल को इस मटके के अंदर कैसे लाए। फिर मीना बोलती है, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम उस चुड़ैल को बैंगनों का लालच दें और उसे कैद कर लें। मतलब क्यों ना हम इसमें बैंगन भर दें और जैसे ही चुड़ैल इसमें अपना हाथ डालेगी उसे हम पीछे से धक्का दे देंगे। बस फिर मीना अगले दिन अकेले उस मटके को लेकर जाती है
और उसे चुड़ैल के सामने रख देती है। ये क्या लाई है? मेरे बैंगन कहाँ है? मुझसे रोज बैंगन गिर जाते हैं, इसलिए आज मैं बैंगन इस मटके में भरकर लाई हूँ। ये अच्छा किया तुमने। बस जैसे ही चुड़ैल उस मटके में हाथ डालती है, मीना उस चुड़ैल को उस मटके में धक्का दे देती है। चुड़ैल जैसे ही मटके में गिर जाती है, मीना ऊपर से ढक्कन लगा देती है। अरे ये तूने क्या किया? निकाल मुझे यहाँ से बाहर। अब तू रहे हमेशा इसी में बंद। बहुत परेशान किया तूने हम सबको। उसके बाद वहाँ तांत्रिक और बाकी सब भी आ जाते हैं। चंचल की माँ चंचल को गले लगा लेती है। तांत्रिक भी उस मटके को उसी खेत में गाड़ देता है और चुड़ैल हमेशा के लिए अपने ही बैंगन के खेत में कैद हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।